अब देखो, कहानी की शुरुआत उड़ीसा की जेल में होती है। हम एक कैदी पांडियन को देखते हैं। उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जेल में उड़ीसा का डॉन भी था और वो अपनी पावर का यूज करके बड़े बड़े लोगों से बात करता है और उसकी वजह से पांडियन को रिहा कर दिया जाता है। पुलिस वाले पांडियन को लेकर बाहर जा रहे होते हैं तो डॉन उससे कहता है कि देखो, मैंने अपना वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन बाहर जाने के बाद तुम्हें किसी भी हाल में अपने मकसद को पूरा करना होगा। बाहर तुम्हें मेरे लोग मिल जाएंगे, वो तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। पांडियन बाहर आता है तो डॉन का एक आदमी उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो पांडियन को कपड़े, पैसे, एक बाइक, सब कुछ देता है और पांडियन अपना मकसद पूरा करने के लिए निकल जाता है। लेकिन असल में पांडियन का मकसद क्या था और उड़ीसा का डॉन उसे जेल से बाहर क्यों निकाल देता है, ये सब अभी कहानी में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ हम चेन्नई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर आजाद को देखते हैं। वो चेक पोस्ट पर होता है, तभी वहां एक गाड़ी आती है जिस पर एम्बेसी का नंबर प्लेट लगा हुआ था। चेक पोस्ट पर ऐसी गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता, तो आजाद कांस्टेबल से कहता है कि ड्राइवर का नाम और नंबर नोट कर लो और इन्हें जाने दो। इसके बाद आजाद दूसरे चेक पोस्ट पर जाने लगता है और इधर ड्राइवर भी चेक पोस्ट पर अपना नाम और नंबर नोट करवाता है और वहां से चला जाता है। फिर हम इस कहानी के मेन विलन सारा को देखते हैं। सारा ने डार्क वेब पर अपना एक फुल प्रूफ नेटवर्क बनाया था। अलग अलग आईटी कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लड़के सारा के लिए काम करते थे। वो अपनी अपनी कंपनियों में लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसाते थे और उन्हें सारा को बेच देते थे और फिर सारा उन लड़कियों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता था। सारा को उसके एक स्पाइडर हरिहरन का कॉल आता है। वो सारा से कहता है कि इस बार वो लोग सिर्फ 4 लड़कियों को ही फंसा पाएंगे, पर एक प्रॉब्लम भी है। पिछली बार जब उन लोगों ने एक लड़की को फंसाया था तो एक कैब ड्राइवर इंदिरा ने उस लड़की को बचा लिया था और उसकी वजह से उनके 2 आदमी रहमत और रिचर्ड दोनों फिलहाल जेल में है। तो जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, अगर आप कहो तो हम लोग काम रोक देते हैं, लेकिन सारा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ने किसी तरह से तुम्हें पकड़ भी लिया ना तो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो तुम लोग अपना काम चालू रखो और मैं उन दोनों को बाहर निकलवाने का इंतजाम कर दूंगा। तभी एम्बेसी वाली वो गाड़ी भी सारा के अड्डे पर पहुंच जाती है। गाड़ी में सारा का लंगड़ा चाचा और उसका ड्राइवर होता है। वो दोनों लड़कियों को लेकर आए थे। पुलिस से बचने के लिए उन लोगों ने एम्बेसी का नंबर प्लेट यूज किया था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी में इंस्पेक्टर आजाद बैठा हुआ था। वो चेक पोस्ट पर ही चुपके से इनकी गाड़ी में बैठ गया था। वो सभी लड़कियों को बाहर भेज देता है और चाचा से कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को चेक पोस्ट पर ही पकड़ सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारे बॉस को पकड़ना है। वो चाचा से अपने बॉस को बुलाने के लिए कहता है। उसे मारने वाला होता है, तभी सारा बाहर आ जाता है। उसे देखते ही आजाद पहचान जाता है कि ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। कई सारे पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ केस दर्ज है। वो बैकअप टीम को अपना लोकेशन भेजता है और सारा से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो थोड़ी देर में यहाँ पूरी फोर्स पहुंचने वाली है और हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन सारा उसकी धमकी से जरा भी नहीं डरता। वो आजाद से कहता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई अपना फोन भी यूज नहीं कर सकता। फिर वो आजाद को अपना फोन दिखाता है तो आजाद के भेजे हुए सारे मैसेजेस सारा के फोन पर होते हैं। आजाद समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। वो सारा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है, लेकिन उसके पहले ही सारा उसे पीट पीट कर मार देता है। अपने आदमियों से आजाद की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहते हैं और चाचा से कहते हैं कि पुलिस वाले इस जगह तक पहुंच गए हैं तो यहाँ रुकना सेफ नहीं है, सब कुछ यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी करो। फिर वो चाचा से उस कैब ड्राइवर के बारे में भी पता करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उसके 2 आदमी इस वक्त जेल में हैं। और इसी के साथ हम कैब ड्राइवर इंदिरा को भी देखते हैं। अब देखो, इंदिरा की बड़ी बहन ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी। फिर उनकी एक बेटी भी हुई थी आगल, और कुछ दिनों बाद एक एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इंदिरा आगल को लेकर अपने घर गई थी, लेकिन इंदिरा के पापा ने आगल को अपनाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इंदिरा अपना घर छोड़ देती है। वो आगल और अपने जीजा जी की माँ के साथ उनके ही घर में रहती है, कैब चलाती है और उसकी इनकम से आगल और उसकी दादी दोनों का पूरा ख्याल रखती है। वो हर सुबह आगल को स्कूल ड्रॉप करती है, फिर अपने काम पर चली जाती है, फिर अक्सर देर रात से घर आती है। इंदिरा का एक रेगुलर कस्टमर होता है राम। वो हर सुबह राम को उसके घर से पिक करती है, उसे उसकी ऑफिस छोड़ देती है। रास्ते में दोनों काफी
प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब तक किसी ने प्रपोज नहीं किया था। इधर आगल की दादी भी बार बार इंदिरा से कहती है कि तुम शादी कर लो, लेकिन इंदिरा कहती है कि जब तक कोई मुझे आगल के साथ अपनाने वाला लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अब देखो, पांडियन, सारा और इंदिरा, इन तीनों की कहानी आगे चलकर एक साथ कैसे जुड़ने वाली है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। इसी के साथ हम पांडियन को देखते हैं। वो बाइक लेकर उड़ीसा से चेन्नई पहुंच जाता है। चेन्नई में भी उसे डॉन का एक आदमी रत्नम मिलता है। डॉन ने उसे पांडियन के रहने का इंतजाम करने के लिए कहा था। रत्नम एक खंडहर घर में पांडियन के रुकने का इंतजाम कर देता है। कहता है कि किसी की नजर में ना आने के लिए ये घर बिल्कुल सेफ है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। और पांडियन उस खंडहर घर में रुककर अपने मकसद को पूरा करने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर इंदिरा अपने डेली रूटीन को फॉलो करती है। वो हर दिन राम को उसके ऑफिस तक ड्रॉप करती है, शाम को उसके ऑफिस से उसे घर ड्रॉप करती है। रास्ते भर राम उसके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करता है और धीरे धीरे इंदिरा भी राम से इम्प्रेस होने लगती है। फिर वो राम को प्रपोज करने के बारे में सोच रही होती है, अपने और आगल के बारे में उसे सब कुछ बताने के बारे में सोच रही होती है। खैर एक शाम वो एक मॉल के पार्किंग में होती है। देर हो गई थी, लेकिन इंदिरा भागते हुए मॉल के अंदर जाती है। आगल के लिए एक कलर बॉक्स खरीदती है, बाहर अपनी गाड़ी के पास आती है और सीधे घर चली जाती है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को याद रखना, अभी आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अगले दिन इंदिरा आगल के स्कूल के बाहर खड़ी होती है। स्कूल में छुट्टी होने वाली थी। इंदिरा गाड़ी में बैठी पानी पी रही होती है और बोतल का ढक्कन सीट के नीचे गिर जाता है। ढक्कन ढूंढने के लिए इंदिरा सीट के नीचे हाथ डालती है तो देखती है कि सीट के नीचे एक गन रखी हुई है। गन देखते ही इंदिरा की हालत खराब हो जाती है, पसीना आने लगता है। तभी आगल के स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और इंदिरा गन अपनी गाड़ी में ही छुपा लेती है। आगल को घर छोड़ती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। वो सोचती है कि गन को पुलिस के हवाले कर दूंगी, लेकिन इसी के साथ फ्लैशबैक में हम उस इंसिडेंट को देखते हैं जब इंदिरा ने एक लड़की को सारा के ट्रैप में फंसने से बचाया था, जिसकी वजह से सारा के दो आदमी रहमत और रिचर्ड दोनों जेल में थे। बाकी पुलिस वालों को तो आप जानते ही हो कैसे काम करते हैं। पुलिस वालों को पैसा मिल जाता है तो इंस्पेक्टर खुद उस लड़की पर, इंदिरा पर भी, दोनों पर केस वापस लेने का दबाव बनाता है, लेकिन इंदिरा मना कर देती है। पुलिस वाला भी उसे धमकी देता है कि अगर केस वापस नहीं लोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उस दिन के बाद से हर दिन इंक्वायरी के नाम पर इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन बुलाता था और कई घंटों तक बाहर ही बैठा कर रखता है, लेकिन फिर भी इंदिरा इस केस को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती। और ये सब याद करने के बाद इंदिरा सोचती है कि अगर उसने पुलिस स्टेशन में गन वाली बात बता दी तो इंस्पेक्टर उल्टा उसे ही फंसा देगा। और ये सब सोचकर इंदिरा वहां से वापस चली जाती है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से गन से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे लगता है कि किसी पैसेंजर ने गलती से यह गन गिरा दी होगी। वो अपने कुछ पैसेंजर्स के साथ इंक्वायरी करती है, लेकिन गन उनमें से किसी की भी नहीं थी। फिर वो गन को नदी में फेंकने के लिए जाती है, लेकिन पुल के नीचे बैठकर कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं। उन्हें देखकर इंदिरा डर जाती है। तभी इंदिरा को राम का भी कॉल आता है। वो उसे ऑफिस से पिक करने के लिए बुलाता है और गन फेंके बिना ही इंदिरा उसे पिक करने के लिए उसकी ऑफिस चली जाती है। और आज राम आगे आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर आगे राम अपने कुछ दोस्तों को भी गाड़ी में बिठाने के लिए कहता है और जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं उन्हें देखते ही इंदिरा शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों रहमत और रिचर्ड होते हैं जिन्हें इंदिरा ने ही पुलिस के हवाले किया था। वो दोनों जमानत पर बाहर आ चुके थे और राम तो असल में सारा के नेटवर्क में काम करने वाला एक स्पाइडर था। और अब तक वो इंदिरा से जो प्यार भरी बातें कर रहा था वो सब राम का नाटक था, ताकि इंदिरा का भरोसा जीत सके और उसे किडनैप करके सारा को बेच सके। राम खुद गाड़ी चलाने लगता है। रिचर्ड और रहमत दोनों सारा को पीछे वाली सीट पर पकड़ लेते हैं। राम उसे लेकर एक खंडहर में जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और इंदिरा गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगती है। राम उसका पीछा करता है, लेकिन इंदिरा राम को चकमा देकर वापस गाड़ी के पास आती है। वो गाड़ी लेकर भागने वाली होती है, लेकिन रिचर्ड उसे पकड़ लेता है। इंदिरा उसे धक्का देती है और दीवार से निकला सरिया उसकी पीठ में घुस जाता है। रिचर्ड की मौत हो जाती है। इंदिरा एक बार फिर से गाड़ी के पास जाती है, तभी वहां राम भी आ जाता है। वो इंदिरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन तब तक इंदिरा गाड़ी से गन निकाल लेती है। वो पहले एक गोली राम के पैर में मारती है, फिर दूसरी गोली राम के सर में मार देती है और वहीं राम की मौत हो जाती है। इंदिरा घर आ जाती है, लेकिन अब वो सदमे में होती है। उसने अभी अभी 2 लोगों का कत्ल किया था। उसे
समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो गन पुलिस को भी नहीं दे सकती थी, उसे तो पता भी नहीं था कि आखिर वो गन है किसकी। और तभी उसे पांडियन का कॉल आता है। वो इंदिरा से कहता है कि पूरी बात सुने बिना फोन मत रखना, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें जो गन मिली है वो मेरी है, तुम वो गन लाकर मुझे दे दो। और ये सुनते ही इंदिरा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन आखिर पांडियन की गन इंदिरा की गाड़ी में कैसे पहुंची? तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखो, आपको पता है ना कि पांडियन अपना मकसद पूरा करने के लिए जेल से बाहर आया था और उसका मकसद था सारा को जान से मारना। वो सारा को मारने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वो सबसे पहले सारा के ड्राइवर को बेहोश कर देता है, फिर सारा के सामने ही उसके चाचा को गोली मार देता है। चाचा की मौत हो जाती है। सारा के लिए उसका चाचा ही सब कुछ था। उसकी मौत देखकर सारा गुस्से में पागल हो जाता है। पांडियन उसके सर पर गन रख देता है। उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? सारा कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने लोगों को मारा है कि मैं उनका चेहरा भूल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसे मैंने जिंदा छोड़ दिया था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो पांडियन की गन पकड़ लेता है। सारा के आदमी भी उनकी तरफ आ रहे होते हैं, तो पांडियन किसी तरह से खुद को छुड़ाता है, सारा को एक गोली मारता है और वहां से भाग जाता है। सारा के आदमी उसका पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए पांडियन एक मॉल की पार्किंग में चला जाता है। अब देखो, वो इंसिडेंट याद है जब इंदिरा आगल के लिए कलर बॉक्स खरीदने मॉल के अंदर गई थी? तो उसी टाइम पर पांडियन मॉल की पार्किंग लॉट में आया था और वो इंदिरा की गाड़ी में छुप जाता है। थोड़ी देर में सारा के आदमी वहां से चले जाते हैं, तो पांडियन गाड़ी से निकलकर भाग जाता है, लेकिन अनजाने में ही उसकी गन गाड़ी के अंदर ही गिर जाती है। इसके बाद पांडियन डॉट्स कैब की ऑफिस में जाता है, इंदिरा की गाड़ी का नंबर बताता है, उनसे कहता है कि मेरा एक सामान उनकी गाड़ी में छूट गया है, तो आप प्लीज उसका नंबर दे दीजिए, मैं अपना सामान कलेक्ट कर लूंगा। लड़की उसे इंदिरा का नंबर दे देती है, जिसके बाद पांडियन ने इंदिरा को कॉल किया था अपनी गन वापस मांगने के लिए। वो इंदिरा से कहता है कि उस गन की वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, प्लीज मेरी गन लौटा दो। लेकिन इंदिरा मना कर देती है। इसके बाद पांडियन को जेल से डॉन का कॉल आता है। वो पांडियन से कहता है कि अब तुम बाहर सेफ नहीं हो, तो तुम वापस जेल के अंदर आ जाओ, मैं उसका पूरा इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन पांडियन मना कर देता है। वो कहता है कि सारा को मारे बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। अब देखो, आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर पांडियन जेल में क्यों था और अब वो सारा को क्यों मारना चाहता था? तो इसके लिए कहानी में 10 साल पीछे उड़ीसा में चलते हैं। पांडियन उस टाइम उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी एक खूबसूरत बेटी थी गंगा। पांडियन के लिए उसकी बेटी उसकी राजकुमारी थी। पांडियन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर जिद पूरी करता था। गंगा पढ़ने में बहुत तेज थी और एग्जाम पास करके IT इंजीनियर बन जाती है। अपनी फ्रेंड के साथ जॉब ढूंढ रही होती है। पास के ही एक मॉल में बेंगलोर की एक IT कंपनी का इंटरव्यू था। गंगा और उसकी फ्रेंड भी इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं और यहाँ हम देखते हैं सारा को। 10 साल पहले वो अलग अलग शहरों में इंटरव्यू लेने के बहाने लड़कियों को बुलाता था, फिर उन्हें बेंगलोर में नौकरी देने के बहाने उनके घर से लेकर चला जाता था। आगे वो क्या करता था वो तो आपको पता ही है। खैर, गंगा अपनी फ्रेंड के साथ इंटरव्यू देने के लिए आती है। वो देखती है कि एक आदमी पुलिस वाले को रिश्वत देता है और उससे कहता है कि यहाँ जो भी हो पुलिस यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। इसके बाद गंगा इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है। सारा उससे कुछ सवाल करता है। गंगा बाहर आकर सभी लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग अंदर मत जाना, ये सब फेक है, फेक इंटरव्यू है। कैमरे में सारा ये सब कुछ देख लेता है। वो अपने आदमियों से को पकड़ने के लिए कहता है, भागने की कोशिश करती है। वो अपने पापा पांडियन को कॉल करके बता देती है। पांडियन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए मॉल में पहुंच जाता है, लेकिन तब तक सारा और उसके आदमियों ने गंगा को पकड़ लिया था। वो गंगा को छत पर मारने वाले होते हैं। पांडियन सारा के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन सारा उसे जान से मार देता है। फिर वो पांडियन को जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस वाले ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पांडियन को ही उसकी अपनी बेटी के मर्डर के इल्जाम में झूठा केस बना देते हैं और पांडियन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन जेल में पांडियन से मिलने के बाद डॉन को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो पांडियन को बाहर निकालने में उसकी पूरी मदद करता है। खैर, इधर पांडियन एक बार फिर से इंदिरा को कॉल करता है। गन वापस मांग रहा था, लेकिन इंदिरा मना कर देती है और वो गन पुलिस स्टेशन में देने की धमकी देती है और तब मजबूरन पांडियन आगल को किडनैप कर लेता है। वो इंदिरा को एक लोकेशन भेज देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी गन वापस नहीं की तो मैं इसे जान से मार दूंगा।
इंदिरा उसकी बताई हुई लोकेशन पर आने के लिए मान जाती है। इधर पांडियन आगल के साथ बड़े प्यार से पेश आता है। वो आगल को पीने के लिए पानी देता है, बड़े प्यार से उससे कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारी माँ आकर तुम्हें ले जाएगी। तभी नीचे से उसे रत्नम की आवाज सुनाई देती है कि सारा को उनका लोकेशन पता चल गया है और वो लोग यहाँ आ रहे हैं। पांडियन आगल को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी सारा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो पहले रत्नम को जान से मार देता है और फिर वो लोग पांडियन का पीछा करते हैं। भागते हुए पांडियन एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में चला जाता है। इंदिरा को भी फैक्ट्री में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में इंदिरा भी फैक्ट्री पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे सारा और उसके आदमी भी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वो लोग पांडियन को ढूंढ रहे होते हैं। इधर पांडियन आगल को बचाने की कोशिश करता है। वो आगल को एक ड्रम में बंद कर देता है और सारा के आदमियों से फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन सारा आगल को पकड़ लेता है, उसे लटका देता है। जिसके बाद आगल को बचाने के लिए मजबूरन पांडियन सारा के सामने चला जाता है। सारा उसकी जमकर धुलाई करता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इधर आगल को देखकर इंदिरा भी वहां पहुंच जाती है। सारा उसकी भी जमकर धुलाई करता है और फिर वो आगल को नीचे गिराने लगता है, लेकिन पांडियन आगल को कैच कर लेता है। इधर मौका देखते ही इंदिरा अपनी गन निकालती है और सारा को शूट कर देती है। सारा की मौत हो जाती है। इंदिरा आगल को लेकर वहां से जाने लगती है और तभी पांडियन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे कहते हैं कि गन मुझे दे दो, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इंदिरा उसे उसकी गन दे देती है और वहां से चली जाती है। पांडियन का मकसद पूरा हो चुका था और उसकी मौत के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।